हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल है मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे आपको मिलती है इजी वे में नॉलेज हर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के सब्जेक्ट की। फ्रेंड्स, अभी तक हम ऑलरेडी मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के वीडियोस डाल चुके हैं। हमें काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है, आपका फीडबैक मिल रहा है। हमें फीडबैक मिला कि कमिंग सब्जेक्ट्स में जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट का एमबीए का एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उस पर सब कंटेंट चाहते हैं, उसको लेके उत्सुक थे। तो हमने डिसाइड किया कि हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा वो होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। निश्चय ही दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं ये वो सब्जेक्ट है जो हर कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सीरीज ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले कि जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए हम उसकी इंट्रोडक्शन करते हैं, समझते हैं वो सब्जेक्ट क्या है। तो आज की हमारी वीडियो टोटली इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी, जिसमें हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। क्या होता है ये, क्या फील्ड है ये, क्यों इसको एमबीए में एक अलग वो रखा गया है सब्जेक्ट, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सब कुछ हम लोग समझेंगे। तो हमारा टॉपिक 1 है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सीरीज को। सबसे पहले दोस्तों, क्या होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? तो देखिए, a set of managerial decisions and actions that determine the long run performance of a corporation। दोस्तों, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है लॉन्ग रन परफॉर्मेंस, और यही स्ट्रैटेजी को बाकी सब्जेक्ट से, बाकी फील्ड से, बाकी डिपार्टमेंट से अलग करती है। आप बात करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, वो उससे किसी करंट एक्टिविटी के लिए काम कर रहे हो या कुछ शॉर्ट रन के लिए काम कर रहे हो। फाइनेंस वाले करंट बजट बना रहे होंगे, प्रोडक्शन वाले इस महीने की बजटिंग में प्रोडक्शन में लगेंगे, हर कोई यूज़ करेगा। स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। स्ट्रैटेजी वाले बात कर रहे होते हैं हमेशा 3 ईयर्स डाउन द लाइन, 5 ईयर्स डाउन द लाइन, कंपनी को हम 3 साल में कहाँ ले जाना चाहते हैं, 5 साल में कहाँ ले जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी बनाती है तो जैसे पहले के टाइम में होता था 5 ईयर पॉलिसीज बनती थी। तो ये जो डिपार्टमेंट होता है ना, या जो सब्जेक्ट होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पहले के टाइम में, पुराने ज़माने में पॉलिसी मेकिंग के नाम से भी जाना जाता था, बिजनेस पॉलिसी के नाम से, पॉलिसी मेकिंग के नाम से, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ही बनती थी। तो बिजनेस पॉलिसी या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये डिपार्टमेंट होता है जो कंपनी की लॉन्ग रन में कंपनी को क्या करना चाहिए उसके रिगार्डिंग काम करता है। अब देखिए, समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, और आप देखिएगा हमारी ये 25, 30, 50 लेक्चर्स की सीरीज बनेगी, 10-12 चैप्टर्स होंगे, उनमें कहीं ना कहीं इन 4 कंपोनेंट्स के ऊपर ही बात होने वाली है। आपको ये 4 काम करने होते हैं जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करें। सबसे पहले इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैनिंग, इसके एक एक वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास जो सब कुछ है उसको स्कैन करना, मतलब देखना क्या चल रहा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं तो नहीं घट रही और उनका हम पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और हमें दोनों एनवायरनमेंट को स्कैन करना है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। इंटरनल मतलब हमारी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या सब कुछ है। और एक्सटर्नल मतलब बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कोई नई पॉलिसी आई, कोई नया कंपटीशन ने कुछ किया, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, कुछ भी एक्सटर्नल चेंज हुआ, सबका इम्पैक्ट आपकी कंपनी पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, इंडस्ट्री पे सब कुछ आएगा। तो ये करना हमारा होता है फर्स्ट स्टेप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैनिंग। सेकंड होता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अब आपने स्कैन कर लिया, देख लिया इंटरनली क्या चल रहा है, एक्सटर्नली क्या चल रहा है, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए। ये पार्ट होता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन का। आप चिंता मत करिए, इनके सबके मेथड्स क्या हैं, कैसे स्कैन करते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इसके ऊपर हमारी डिटेल में कई वीडियोस, पूरा चैप्टर हम लोग करेंगे। अभी के लिए आप कंपोनेंट समझ लीजिए। तो आपने स्कैन कर लिया, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना ली। अब थर्ड, कोई स्ट्रैटेजी बना ली, उसको इंप्लीमेंट भी तो करेंगे। जैसे कोई कानून बनता है, फिर उसके बाद वो लागू होता है, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन वाला स्टेप होता है ना, ये होता है उस स्ट्रैटेजी को लागू करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। और लास्ट में अब सिर्फ इम्प्लीमेंट करके तो नहीं रुक सकते ना, हमें उसका इफेक्ट भी देखना पड़ेगा। तो वो आता है 4th स्टेप में, जिसमें हम करते हैं इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसके इफेक्ट को समझेंगे, और अगर ज़रूरत है कुछ चेंजेस करने की, कुछ मापदंड बदलने की, नापने की, कुछ भी करने की, तो कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों, ये चारों चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब फेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होते हैं? 4 फेजेस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है। उन चारों के बारे में एक हल्का सा आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग। अब कंपनी का कोई भी डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग हमें समझनी हो, मार्केटिंग पॉलिसी हो, प्रोडक्शन हो, R&D स्पेंड्स हो, कुछ भी हो,
सबसे पहले बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। उसमें आपको देखना पड़ेगा क्या क्या आपके इनकम के सोर्सेज हैं, क्या क्या आपके खर्चे हैं, इसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं बेसिक। अब आप इसको घर के एग्जाम्पल से ही ले लीजिए ना, हर आदमी चाहे वो 100 रुपये कमाता हो, चाहे 1000 कमाता हो, चाहे लाख कमाता हो, बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग हर कोई करता है। क्या मेरे खर्चे हैं जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर्स, क्या मेरी सेविंग्स होंगी, क्या मेरी इनकम है, सब कुछ करके चलते हैं। यही एक कंपनी को करना पड़ता है, इसको बोलते हैं बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग। अब दूसरा होता है फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग। सेकंड फेज में हम क्या करते हैं, हम फोरकास्ट लेके चलते हैं, पास्ट ट्रेंड्स को देखते हैं, उसके बेसिस पे आगे का अनुमान लगाते हैं, इसको बोलते हैं फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग। इसके मेथड्स भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड, एक्सटर्नली ओरिएंटेड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमेशा एक्सटर्नली ओरिएंटेड मतलब बाहर को देखते हुए किए जानी हो चाहिए। आप सिर्फ वो कहते हैं ना कुएं का मेंढक बन के नहीं रह सकते कि अपने अंदर अंदर जो चल रहा है उसी के हिसाब से बनाते जाए। पता लगा बाहर की दुनिया कंपटीशन बहुत चेंजेस कर गई और आप बहुत पीछे रह गए। कुछ ब्रांड्स होती है ना 100 साल पुरानी होके भी वहीं रुकी हुई हैं और कोई 5 साल में आके बिल्कुल ओवरटेक कर जाता है। वो क्यों कर जाता है? क्योंकि वो जो पुरानी कंपनीज हैं वो एक्सटर्नली ओरिएंटेड नहीं होती, इंटरनली करती रहती हैं और उसी में खुश रहती हैं। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हमेशा एक्सटर्नली ओरिएंटेड प्लानिंग करनी होती है। और फोर्थ फेज में जाके होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो एक्चुअल काम है। तो आप देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो तो लास्ट में आता है, उससे पहले ये 3 बेसिक काम तो हो जाने चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिक, फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग, एक्सटर्नली ओरिएंटेड प्लानिंग और लास्ट में जाके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब बात करते हैं कि ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कह रहे हैं कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके क्या बेनिफिट्स और फ़ायदे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो 4-5 मेन फ़ायदे होते हैं और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है अटेनमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट मैच और फिट या मैच किसके बीच में? 2 चीज़ों के बीच में। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट्स एंड इट्स स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में और उसकी स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर के बीच में करना ताकि परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर आप स्ट्रैटेजी ऐसी बना रहे हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के साथ ही फिट नहीं है तो स्ट्रैटेजी का क्या फ़ायदा? आपने बना तो लिया कि हमें जाना है डबल ग्रोथ करने, आपने उस हिसाब से रिक्रूटमेंट नहीं करी, आपके उस हिसाब से रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंसिस नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसी स्ट्रैटेजी का? तो स्ट्रैटेजी हमेशा स्ट्रक्चर को, चीज़ों के फिट को देख के बनाई जाती है और उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव आना चाहिए। उसका नेगेटिव इफेक्ट आ गया तो वो स्ट्रैटेजी किस काम की रहेगी दोस्तों? तो समझ में आया आपको फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बिकम्स इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एज द एनवायरनमेंट बिकम्स मोर अनस्टेबल। तो देखिए एनवायरनमेंट जो है वो बदलता रहता है, एनवायरनमेंट के चेंजेस आपके हाथ में नहीं होते, लेकिन आपके हाथ में अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना तो है। तो यही सेकंड बेनिफिट होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का कि वो जो है एनवायरनमेंट मोर एंड मोर अनस्टेबल रहेगा, बट आपकी स्ट्रैटेजी अगर प्रॉपर आपने बनाई है, प्लान किया है, तो आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। ये होता है दोस्तों सेकंड बेनिफिट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का। अब आता है थर्ड बेनिफिट, क्लियर सेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक विजन फॉर द फर्म। आपने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना ली, प्रॉपर विजन डिफाइन होता है स्ट्रैटेजी में, तो कहीं ना कहीं वो क्लियर सेंस होता है हर किसी को। मैनेजमेंट को भी पता है हमें क्या करना है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी पता है क्या करना है, मतलब हर कोई एक जो विजन रहेगा ना उसके प्रति अलाइंड रहेंगे, क्लियर सबको पता रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। वो कहते हैं ना जैसे कि वो निशाना लगाने के लिए क्या वो अर्जुन को क्या दिखता था? मछली की आँख। तो कहीं ना कहीं वो विजन क्या है, जिस पॉइंट पे हमें अपने पूरी एनर्जी रिसोर्सेज को कॉन्सेंट्रेट करना है, वो हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताता है। फिर फोर्थ, शार्पर फोकस ऑन व्हाट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कंपनी में, हर किसी पे आप फोकस नहीं कर सकते। फोकस किस पे करेंगे? जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो, और ये आपको कौन बताता है? एसएम। जब आप प्लानिंग करते हैं आपको ये चीज़ पता लगती है। और पांचवा, इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट तो बदलता रहेगा, एनवायरनमेंट को बदलने से रोकना आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है उस बदलाव के अनुरूप अपनी प्लानिंग करना, अपने आप को उसके लिए तैयार करना। अब कोविड का आना ना आना किसी के हाथ में नहीं था, बट उसके हिसाब से वो अपना को ढालना तो हमारे हाथ में है। एक है हम बैठ के रोते रहे यार कोविड आ गया, कंपनी जो है फेल हो गई, कल को बंद हो जाएगी, फेल हो जाएगी। आपको तो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, चेंज के हिसाब से इंप्रूवमेंट करनी थी। यही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको सिखाता है। आपको समझ आए पांचों जो बेनिफिट्स थे। अब हम समझते हैं मेजर इम्पैक्ट्स, कि कुछ ऐसी चीज़ें जिनका बहुत इम्पैक्ट आया और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ी। तो सबसे पहला तो जो इम्पैक्ट है ना वो ग्लोबलाइजेशन का है। पहले के टाइम में जब एक पर्टिकुलर एरिया में एक जैसी कंपनियां, एक जैसे लोग काम करते थे तो इसकी इंपॉर्टेंस फिर भी उतनी नहीं थी। बट जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिसको कि हम वैश्वीकरण बोलते हैं, जैसे कि जैसे वैश्वीकरण होता गया, चीज़ें इकट्ठी आती गई, वैसे वैसे स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती गई।
सेकंड है इम्पैक्ट ऑफ इनोवेशन। तो देखिए इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन होता है कुछ नया बनाना, नई चीज़ करना, इनोवेट करना, नई टेक्नोलॉजी आती है, सब कुछ आता रहता है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी जो है फिर इंपॉर्टेंट रूप ले लेती है, ताकि आप उस इनोवेशन को समझ सकें और इनोवेशन को देख सकें। थर्ड होता है इम्पैक्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, रेफर्स टू यूज ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस टू मैनेज द ट्रिपल बॉटम लाइन। तो मतलब सस्टेनेबल होना जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ा जाता है, तो हमें सिर्फ अपना प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट सेल वो नहीं देखना होता, तीन चीज़ों को जिसको हम बोल रहे हैं ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन देखनी होती है। तो मतलब तीन इंपैक्ट समझने हैं, कौन कौन से। सबसे पहला तो जो ट्रेडिशनल प्रॉफिट लॉस है, जो कि हर कोई समझता है, बिजनेस में है तो भाई मुनाफे को देखना है, वो तो सबसे पहला हो गया। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशली आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप वहाँ के समाज के लिए क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। और थर्ड, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ऐसा तो नहीं अपने प्रॉफिट के चक्कर में आप एनवायरमेंट का नुकसान कर रहे हो। तो जब आप इन तीनों चीज़ों को देखते हैं तो आप काम करते हैं सस्टेनेबल वे में। तो दोस्तों ये थे मेजर इम्पैक्ट्स जिनको हमें समझना ज़रूरी था। तो दोस्तों ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कोर्स के बारे में हमने जाना, हमने समझा होता क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, क्यों ये इतना ज़रूरी है जिसको हम अलग से पढ़ते हैं, या आजकल तो कंपनी में भी कॉर्पोरेट प्लानिंग या स्ट्रैटेजिक टीम अलग से होती है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल एडॉप्टेशन की क्या क्या अलग अलग थ्योरीज है, ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे एडॉप्ट किया, ये रहेगी हमारी सेकंड वीडियो इस सीरीज़ में। दोस्तों होप आपको हमारा ये नए सब्जेक्ट का कंटेंट आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। प्लीज़ 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 हमें अपना फीडबैक बताइए meedu.study@gmail.com पे। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, हैव अ गुड डे।